बिल्कुल फिर चल छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब। ये साइड पे दर्द होता था, ये भी ठीक करता है। ऐसे इसको पाए फैलने में, इसमें ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। अर्धनारीश्वर के हिसाब से एसिड एल्कलाइन जब इम्बैलेंस हो जाता है तब ये तकलीफें आती हैं। इम्बैलेंस ढांचा या केमिकली होगा। डिसऑर्डर्स कई हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गन के, अलग अलग सिस्टम्स के, और डिसीज हजारों हो सकती हैं। तो हजारों पर काम करने की जगह 11 पे काम करिए, और 11 की जगह पर सिर्फ 2 पर काम करिए, ढांचा और केमिकल। अब जैसे मैंने स्पाइन के इधर राइट साइड में चुभाया और लेफ्ट साइड में चुभाया, किधर पेन ज़्यादा है देखकर बताओ। हैं राइट साइड में, यानी राइट साइड में इनके पेन ज़्यादा है। राइट हाफ बॉडी एल्कलाइन होती है और लेफ्ट हाफ बॉडी एसिड होती है। और जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे भी एक बार मैं उनका तारुफ करवाता हूं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनेश्वर काकड़े महाराज जी। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में। बैठिए ना महाराज जी, बैठिए। ठीक है, ये तरीका है शायद सनातन का कि इष्ट के साथ नमन करते हुए इस पद्धति की शुरुआत होगी। हिमानी और मेहमानों से बिल्कुल, और साथ ही उनकी परमिशन लेने की भी आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इनके अलावा हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय कुमार साहू जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी संस्थापक हैं आरोग्य पीठ के, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत उसी विधा से करते हैं रोहित। बिल्कुल, लेकिन विदा से पहले काकड़े जी महाराज, ये जो करते हैं आप, जिसको अब चमत्कार कहा जा रहा है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की पद्धति से ठीक कर देते, ये है क्या? गुरुजी ये प्राचीन पद्धति है। अच्छा, इसका चमत्कार का कुछ भी तरीका नहीं है। चमत्कार नहीं है? चमत्कार कोई भी नहीं है। चमत्कार से कुछ भी करते नहीं हम। ये प्राचीन पुरातन काल में शिवकालीन पद्धति है। इसमें जिस वक्त डॉक्टर का नाम निशान भी नहीं था, जिस वक्त डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं थे, उसी वक्त हमारे जो वैद्य लोग थे ये करते थे। ये प्राचीन पद्धति मैंने संभाल के रखा है, इसीलिए मैं ये प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से करता है। कैसे इम्पैक्ट होता है? मतलब किसी के पीठ में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के हाथ चोक्ड है, ये तमाम साइट्रिका और सर्वाइकल हर तरह की चीज़ों की बीमारी का आप इलाज करते हैं। कितने दिन में ठीक हो जाता है ये? ऐसा नहीं, कोई का 1 सेटिंग में होता है, कोई का 10 सेटिंग भी लगता है। अच्छा, हाँ, कोई का 5 सेटिंग भी लगता है। ऐसा नहीं का, जिसके उसके ऊपर जिसका जो शरीर रहता है उसका बदन के ऊपर है होता है। 1 सेटिंग होगा का 10 सेटिंग होगा, वो बदन के ऊपर होता है। ये जो आपने बुलेट मंगवा रखा है स्टूडियो में, रस्सियाँ टंगवा रखी है, ये क्यों? जब अपना खून का बहाव ठीक नहीं हो जाता है ना, हाँ, तब आप उल्टा लटकाने से, जैसे शीर्षासन करते हैं, नीचे दिमाग रखा के ऊपर पाव करते हैं ना, वैसा हम एक झटके में कर देते हैं। और जो हड्डी का जो मैसा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसका बोझ जो आदमी रहता है ना, तो जिसके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है उस मरीज का उसके लिए भी ठीक होता है। खून का बहाव भी ठीक हो जाता है। और इस घुटन में कुछ दर्द हो गया तो वो भी ठीक हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में गया उनको पोपट, हाँ, आपके साथ जो है, हाँ, उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, रीढ़ की हड्डी में गया। तो ये कैसे आप करेंगे, आप वो बता रहे हैं? इसका उल्टा लटका के बुलेट की खींच के करेंगे। अच्छा, आइए ज़रा प्लीज़ आप। इनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें ही गैप है। इसका 3री सेटिंग है मेरे पास आने की, अभी 4थी बार। अब जो यहाँ लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के अंदर डर हो कि ये क्या पद्धति कर रहे हैं। इसी वजह से इनका कहना है कि उल्टा लटका के घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, रीढ़ से जुड़े जो पेन है उनको ये ठीक कर देंगे। इसलिए वो कैसे ठीक करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल, फिर चल। तुम छोड़ो, आप छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो। इसका जो रीढ़ का हड्डी का गैप था, L3, L4, L5, L5, S1 ऐसा ही था। इस साइड पे दर्द होता था, ये भी ठीक करता है। ऐसे उसको पाए फैलने में, इसमें ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। अगर हम लोग जांच वगैरह करवाते हैं, डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं, तो मे बी 1 से 2 महीने की बात है। अगर वो प्रॉपरली हम जो फिजियोथेरेपी की भी फिजियोथेरेपी की भी नीड पड़ेगी इनको। फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास है। एक बार
आप आ सकती हैं क्या मिस्टर नकवी, एक बार डॉक्टर नकवी एक बार ज़रा बताइए कि क्या लगता है कि इनकी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से कितनी पॉसिबल कितनी सिटिंग्स मतलब वेल 10 से 15 सेशंस तो लगेंगे इनको ठीक होने में, और उसके बाद करेक्टिव एक्सरसाइजेज इन्हें घर पे करनी पड़ेंगी सुबह शाम, और थोड़ा पोस्चर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। जी, मुझे लगता है कि जिस बात की आप कह रहे थे ना, ये भी कह रहे थे कि प्रैक्टिस डिग्री, अगर ये कला हमारे भारत की है, जिससे ये कह रहे थे कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध काल में इस पद्धति के ज़रिए सेना को ठीक किया जाता था, और ये विलुप्त अगर हो गई है, लेकिन अगर कुछ लोग इसके जानकार हैं और इससे अगर निदान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपने जो एफर्ट की वो इनको भी मिलनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए, और ताकि इसका प्रसार हो। ये क्या है, अभी ये इनफॉर्मल है, इसको फॉर्मल होने के लिए एजुकेशन के पार्ट में लाने से हमारे देश का सोचो अरबों खरबों रुपए बच जाएगा, आ जाएंगे। और डॉक्टर नकवी भी इसको मान रही थी, डॉक्टर साहू भी मान रहे हैं, आचार्य जी तो मान ही रहे हैं। एक क्विक कमेंट फिर मिथिलेश जी का हम रुक करेंगे। डॉक्टर नकवी, हाँ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रिज कोर्स जैसा कराना चाहिए, जो जिससे इनकी स्किल्स और रिफाइंड हो जाएं। कुछ चीज़ें जिसमें जिन चीज़ों का, ताकि वो जो शक और शुबा मन में है या जो सवाल आते हैं, तो कम से कम वो सवाल खड़े ना हो। जी, डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही बताया है। हाँ जी, 100 डिग्री तक जा रहा है, पेन अब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और इसको उठाएंगे 110 डिग्री के आसपास, अब आपको पेन होना स्टार्ट हो रहा है। हिमानी जी, जो उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बहुत ही कस्टमाइज हैं, मतलब जर्नल नहीं है, कोई भी लकड़ी आ गई है, जैसे उनके हाथ में ये जो नीचे रस्सी का बना हुआ रखा है कुछ, वो एक तरफ अलग प्रकार का है, या जैसे बेलन उनके पीठ वाला है वो अलग प्रकार का है। ये इस बात को बताता है कि एक्सपीरियंस जिसने भी शुरू किया और जहाँ से किया, एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ अच्छी है। तुक्के मुक्के वाली बात चीज़ नहीं नजर आती कि भाई कहीं कुछ भी नजर आए, है ना। अब उसको सेट कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, वो हमारे को देखने से ही समझ में आता है कि वहाँ वो कस्टमाइज किया हुआ है, मतलब स्किल नॉलेज के साथ अप्लाई किया जाता है। वो दर्द से करा रही है। हाँ। बोल लो करो पर छोड़ दो, हटाओ इधर। वैसे डॉक्टर नकवी और डॉक्टर साहब भी ये बात बताएंगे कि जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और एनेस्थीसिया दिए बिना हम बोन को उसकी जगह लाते हैं, तो पेशेंट को उस समय दर्द होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, होता है। करो पर इधर हाथ पकड़ो, खींचो तेज, खींचो तेज, खींचो, उठाओ। मैं इसलिए डॉक्टर से पूछूं क्योंकि फिजियोथेरेपी मुझे लगता है आचार्य जी बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, बहुत कॉमन, और शायद उसमें भी अगर ये पेन गुजर रहे हैं तो ये जो हो रहा है प्रोसेस जिससे रिलीफ के दावे हो रहे हैं कि 30% रिलीफ मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहें तो उस समय पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। खींचो खींचो, खींचो। एसिड और एल्कलाइन बढ़ने से, जब एसिड बढ़ता है तो मसल्स लूज होते हैं, एल्कलाइन बढ़ता है तो मसल्स में मतलब कड़कपन आता है। ये छोटी सी बात है। अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब है एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो मैम आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपके हस्बैंड सामने हैं, उनको हाथ उठा के दिखाइए कि एक बार पहले हाथ से हाथ पकड़ के, हाँ वही बताएंगे। हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं, ये हाथ पकड़ के खींचना होता है, सपोर्ट लेके। हाथ तो मैं पहले भी पकड़ती थी, ऐसा पकड़ना है, हो जाता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा झुक जाओ। हाँ ऐसा हाथ से पकड़ के हाथ को ऊपर कर लो, खींचो ना, हाथ खींचते नहीं तुम, खींचो, हाँ खींचो, खींचो ऊपर। इसको पहले तो डर लगती है, इसलिए इसको डर पहला ठीक होना चाहिए, बाद में वो वहाँ पर। अच्छा तो एक बार एक काम कीजिए, बिना सपोर्ट के एक बार हाथ उठा के नहीं नहीं नहीं, फिसल जाएगा। नीचे भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो पहले नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले मतलब सपोर्ट से आ रहा है, जैसे दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट से आ रहा है, बिना सपोर्ट के मतलब कंपन हो रही है इसमें।
वो शायद वैसे लगता इसलिए है भी गिर क्योंकि जाएगा। उन्होंने वो एक प्रेशर डाला है, वो एक ट्रैक्शन कहिए, क्योंकि वो उस वजह से भी थोड़ा सा आपको कंपन फील हो रही हाँ, है। ये हो सकता है। थेरेपी के साथ महाराज जी लेप के लिए सब सामान यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने लेप बनाया है कि जिसकी भी ट्रीटमेंट इन्होंने भी की है उसको ये लेप भी लगाएंगे और एक मसाज का प्रोसीजर, उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी प्रोसीजर है उसमें और फ़ायदा होगा। तो इनकी वो थेरेपी का एक हिस्सा है जिसके लिए बार बार ये कह रहे हैं लेप लगाएंगे, क्योंकि हम ऑन कैमरा उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। वो महाराज जी ऑफ द कैमरा और फिर वो उसी का चीज़ें जिक्र रोहित थोड़ी देर पहले आचार्य जी भी कर रहे थे, जब आप कह रहे थे ना कि युद्ध पे जाते थे, उनको बाण लगते थे, और वो उसी मलहम और उसी बिल्कुल। लेप की बात कर रहे मतलब हैं। हमारे पास हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हाँ। औषधि हैं, जहां महाराज जी रहते हैं। मैंने थाने के अंदर कुछ लोगों को देखा, थाना जो डिस्ट्रिक्ट है ना, थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का, वहां पर उन्होंने वो उनकी ट्रेडिशनल है। अगर आपकी हड्डी टूट गई और वैसे देखें तो 6 से 8 हफ्ते का प्लास्टर लगाएंगे, और वो 12-13 दिन के अंदर ही उसको, वो जड़ी को पहले उसका पानी भी पिलाएंगे गर्म करके और उसी को बांध देते हैं। 10-12 दिन में हड्डी, ऐसा लगता है अगर एक्सरे कराएं उनको लगता है कि 90% ठीक हो गई है। 12-15 दिन के बाद तो बंदा बिल्कुल नॉर्मल, यानी 20 दिन में नॉर्मल काम करने लगता है। इधर भी होने लगा है। इसका L4, L5, L5, S1 गैप गिरा है, डिस्क फसकी हुई है और नस का प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए इसका वजह से पाँव दर्द करता है, जिससे वो उठने के लिए दर्द होता है, चलने के लिए चलने के लिए भी दिक्कत होती है, और ज़्यादा जो खड़े हो जाए तो इसको तो इनका उपचार शुरू कीजिए ना। आ जाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, झटका खींच के रखो, हाथ छोड़। हो गया इनका? हो गया। बैठिए महाराज, आप बैठिए, आइए बैठिए। यहाँ इसका विज्ञान अगर मैं बताऊं वेदों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, तो अर्धनारीश्वर का बैलेंस यही अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। कैसे? अर्धनारीश्वर में 2 चीज़ आती हैं, एक है ढांचा और दूसरा है केमिकल। ढांचा आपने देखा, मैं अभी यहाँ जाकर चेक करता या किसी व्यक्ति को चेक करता या कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है, तो ढांचे में कितना अंतर है। L5S1 क्या है? ये ढांचे का पार्ट है, लेकिन अंदर उसके अंदर जो केमिकल चल रहे हैं, ब्लड है, एसिड है, एल्कलाइन है, सारे हार्मोन्स है, ये केमिकल्स का पार्ट है। जब भी हार्मोन्स में यानी केमिकल्स में या ढांचे में अंतर आएगा तब ही डिसऑर्डर्स होंगे और डिसईज होगी। ईज हमारी डिस हो जाएगी। क्यों? डिसऑर्डर हुआ, ऑर्डर मतलब ढांचे का डिसऑर्डर हुआ। इम्बैलेंस किस चीज का हुआ? केमिकल या ढांचा। तो सिर्फ केमिकल और ढांचे पर वो काम करते हैं, डिसईज उनकी ईज में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी क्या गलती है? तो मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट तो दे। यस, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। और यहाँ तक जो बात बोली मैं यहाँ एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो साइंस है इनकी, अभी ये स्टडी का पार्ट नहीं बना, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंस के आधार पर उनका है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मतलब पैथोलॉजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, वो आजकल हम उसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, वो एक्सपीरियंस के पार्ट पर है। हमेशा एक्सपीरियंस ही स्ट्रांग होता है एक्सपेरिमेंट की। चलिए, तो मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पे और एक देखना चाहता हूँ। नीरू वर्मा है। नीरू जी, आप आइए ना यहाँ पे। और उनके देखने से पहले इनका ढांचा मैं चेक करके बताऊंगा। हाँ, तो मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों एक बार मंच पे बिल्कुल। आइए जरा यहाँ पे। नीरू जी को अगर नीरू जी भी बता दें कि नीरू जी को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जी, मेरे ना फ्रोजन शोल्डर है। थोड़ा सा माइक ऊपर और कर हाँ जी, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है, और दर्द ऐसा है जैसे कि हाथ टूट गया है मेरा। अब भी इस वक्त बहुत दर्द है, अगर मैं हाथ कोई मेरा ज़बरदस्ती खींचे या कुछ भी हो तो मेरे बहुत पेन है। मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। और आप डायबिटिक भी हैं? हाँ, आई एम आल्सो डायबिटिक। आचार्य जी, आप अब मैं इनके 2 चीज़ों को देखना चाहूँगा, इनके अर्धनारीश्वर को, यानी जो वो भी जो कर रहे हैं या जो मैं करता हूँ वेलनेस न्यूरोथेरेपी, ये अर्धनारीश्वर विज्ञान का एक पार्ट है। दोनों पैर मिलाइए, एडी और पंजे। कहाँ से हम चेक कर सकते हैं? तो पहला है हाथों से चेक करते हैं। हाथ लाइए। ये भगवान ने लाइनें दे रखी हैं, ये देखिए, ये वाली जो लाइन इन सबको भी दिखाई देंगी। अब आप आ जाइए पास में, आप भी मेरे साथ आइए, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए। ये इनकी लाइन और अपनी लाइन चेक करिए। मैं कहता हूँ कैमरा भी देखे और बताए, ये लाइन और इस लाइन में अंतर है कि नहीं है? ये ढांचा है, केमिकल नहीं है, ये ढांचा है। ये अगर हम यहाँ दिखाएंगे, अब मैंने इनकी ये वाली लाइन मिला दी
तो ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी खुद है, ये ढांचे का इम्बैलेंस है, नंबर 1। नंबर 2, यही मैं दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, हाथ नीचे कर लो। इनके शोल्डर्स को आप देखिए, जब आप यहाँ से थोड़ा पीछे आके मेरे हाथ देखिए, यहाँ आपको ऐसे जेड ऐसे करके नजर आएंगी। थोड़ा इस साइड में घूम जाइए, थोड़ा ऐसे पैर मिलाइए, पैर मिलाइए। कोई भी देखेगा ये हिस्सा हल्का सा नेक में ऐसे ऐसे और ऐसे जेड आकार में है, मतलब ढांचा इम्बैलेंस है, कोई भी कॉमन व्यक्ति बता सकता है। अब शोल्डर भी इसमें और इसमें फ़र्क है, कमर होती तो लंबर में फ़र्क नज़र आता, यानी हमारा जो पेल्विक बोन है इसमें नज़र आता। अब मैं इनके केमिकल्स को बैलेंस करके बताता हूँ, पैर मिलाइए। अर्धनारीश्वर के हिसाब से एसिड एल्कलाइन जब इम्बैलेंस हो जाता है तब ये तकलीफें आती हैं। इम्बैलेंस ढांचा या केमिकली होगा, डिसऑर्डर्स कई हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गन के, अलग अलग सिस्टम्स के, और डिसीज हजारों हो सकती हैं। तो हजारों पर काम करने की जगह 11 पे काम करिए, और 11 की जगह पर सिर्फ 2 पर काम करिए, ढांचा और केमिकल। अब जैसे मैंने इनकी किडनी के पीछे, जहाँ इनकी किडनी है, यहाँ से जहाँ ये लंबर का ये ढलाव शुरू होता है वहाँ, अब मैं 2 जगह हाथ चुभाऊँगा, ज़रा देखना। मैंने स्पाइन के इधर राइट साइड में चुभाया और लेफ्ट साइड में चुभाया। किधर पेन ज़्यादा है देखकर बताओ। हैं? राइट साइड में, यानी राइट साइड में इनके पेन ज़्यादा है। राइट हाफ बॉडी एल्कलाइन होती है और लेफ्ट हाफ बॉडी एसिड होती है। एल्कलाइन और एसिड, जो शिव का चित्र देखते हैं ना, आधा स्त्री आधा पुरुष, हर शरीर में ऐसा ही है, हार्मोन्स में भी ऐसा ही। हर पुरुष के शरीर में स्त्री के, और स्त्री के शरीर में हार्मोन्स पुरुष के। ऐसे इड़ा पिंगला नाड़ियों भी अलग अलग हैं। इड़ा और पिंगला, एक ठंडी एक गर्म, एक दिन और एक रात है। शरीर में यही दिन और रात को बैलेंस करने की जरूरत होती है, जो आप महाराज जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, या जो मैं करता हूँ। तो यहाँ इनका ये एल्कलाइन बढ़ा हुआ है और ये एसिड इधर का इस समय पर इनका कम है। ढांचा और केमिकल्स, इन 2 को बैलेंस कर दें, आपको किसी औषधि की जरूरत ही नहीं है। औषधि, आयुर्वेद की औषधि भी वात पित्त कफ में केमिकल्स को बैलेंस करती है। एलोपैथ की औषधि ये वात पित्त कफ को बिगाड़ती है, केमिकल्स को बिगाड़ती है। आपको न चाहने के बाद भी एंटासिड लेनी पड़ेगी। कोई अगर आपने एंटीबायोटिक ले ली तो देगा ही डॉक्टर, गैस की दवा देगा ही डॉक्टर। क्यों? केमिकल में ढेर सारा इम्बैलेंस हो गया। आचार्य जी, अभी क्या मतलब इनकी मूवमेंट, जो फ्रोजन शोल्डर की इनकी दिक्कत थी, हाँ, ये अभी इंस्टेंट ठीक हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ऑन कैमरा बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अभी एल्कलाइन ठीक करेंगे तभी ठीक हो जाएगी। तो एल्कलाइन कहाँ, इधर हाथ दिखाओ कितना आपको। मैं एक काम करता हूँ, इसलिए जो है ना, क्योंकि आप तो इसमें बहुत पारेंगे, तो बहुत लोग उन्हीं के सारा मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं उनके द्वारा एक बार उनका जो है उनकी थेरेपी देखता हूँ। जी श्योर, उन्हीं के होना चाहिए। इस इम्बैलेंस को बैलेंस कैसे करेंगे आप? अच्छा, पहले एक चीज एक देख लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है एक अभिभावक की भूमिका में जरा इसको आप देख के मुझे बताइएगा कि हाँ अब क्या फर्क पड़ा, क्योंकि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया ना अल्कलाइन और एसिडिक का, मैं चाहता हूँ कि उनके ट्रीटमेंट के बाद भी आप उनको मॉनिटर करके बताइए कि हाँ क्या फर्क पड़ा, ताकि वो ज्यादा अच्छा हम कैमरा में ही बाकायदा दिखा देंगे। हाँ, वो दिखाइए, जो करेंगे वो क्या होने वाला है। हाँ, तो महाराज को बुलाऊं क्या? अब मैं यहाँ इससे पहले, हाँ, जिस फ्रोजन में शोल्डर में दिक्कत है, एक बार उठाओ, ये देखने से इधर घूम जाओ, उधर घूम करके दिखाओ। अब माइक इधर दे दो। अभी राइट हैंड उठाओ, ये अंतर नजर आएगा। अब ये टेढ़ी हो गई, आप देख रहे हैं। जब ये उठा रही हैं तो ये ऐसे हो रही हैं। आप टेढ़ी मत होइए, सीधे हो जाइए, एड़ी पैर मिलाइए। अब इतना ही उठता है। अब थोड़ा झुको पीछे, तो अब ये हाथ ऊपर चला गया, लेकिन सीधी सीधी हो जाओ। इतना ही उठता है। ठीक है। अगर ये इतना भी उठ गया उनके द्वारा, इसका मतलब है कि वो ठीक, कि ढांचे में बैलेंस हुआ है। महाराज जी, इनका इधर आइए आप। महाराज, इनका ये देखिए, हाथ इससे ज्यादा उठ नहीं पा रहा है। छोड़ दो अभी क्या अभी करूंगा। वो आचार्य जी यही कह रहे हैं ना। हाँ। इसका पूरा हाथ जब नहीं ठीक हो जाएगा तो ये मूंछ काट के फेंक दूंगा। हाँ, ताली बजाइए एक बार जोर से, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर्स, ये इतना दिन से चैलेंज 1 साल से होगा, 6 महीने से होगा, लेकिन मैं आप भी ठीक करूंगा। चलिए ना, तो फिर कीजिए ना, फिर इनको इस कष्ट से दूर ही कीजिए, फिर इनको कीजिए। ये सामान नया नया है ना, सब कुछ इधर का, मेरे घर पे स्किल डाला हो गया। हाँ है, हाँ, उठाओ 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 उठाओ। हाँ, छोड़ दो नीचे, थमा। और एक बार उठाओ, हाँ, बस ज़्यादा नहीं, बस दीदी
रख दे। इसको क्या मैं आचार्य जी मिरेकल कहूँ या फिर अभी ये बात सुन लो नहीं, मेरी। पहले मैं नीरू जी से समझना चाहूंगी कि नीरू जी आप पहले हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले नीरू जी से एक बार समझ लूं कि हाथ आप उठा नहीं पा रही थी, लेकिन अभी आपने हाथ उठाया बिना दर्द के। हाँ, अब काफ़ी ऊपर गया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। काकड़े जी आप कुछ कह रहे थे कि अभी ये जो हाथ थे ना, और एक सीटिंग में पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक सीटिंग और एक 2 घंटे के बाद करेंगे। अच्छा, 2 घंटे बाद फिर आप हाँ, करेंगे। ये पूरा हाँ 2 घंटे के बाद करेंगे, ये पूरा ऊपर हो जा सकता है। इसलिए इससे तो कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये मेहनत की कमाई है। और इसका ये जो दर्द है ना, इधर मैंने पहले बोला था, इधर अभी दर्द कम होगा, ऐसा होता है, इसलिए ठीक हो जाता है। डॉक्टर को तो हम भगवान ही मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर के इनको पेन किलर ही लेना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर कुछ गलत नहीं करते, लेकिन कैसा होता है, हमारा झट मांगनी पट शादी, उनका थोड़ा धीरज लगता है, ऐसा होता है। आचार्य जी आप कुछ इसको एक तो चमत्कार की डेफिनेशन बदल लें आज के बाद। अच्छा, चमत्कार का मतलब क्या होता है? परिणाम, परिणामकारी, मतलब क्विक रिजल्ट आ गया, मतलब चमत्कार मान लिया। आप ले लेना। आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं झाड़ फूक तो नहीं है, तो चमत्कार नहीं, चमत्कार ही रहने दीजिए, ये चमत्कार ही है। पर ये झाड़ फूक या मतलब कुछ और ऐसी चीज नहीं है, ये उन्होंने कोई चीज एडजस्ट की, एडजस्ट हो गया, क्विक हो गया, मतलब चमत्कार हो गया। और चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं लोग। बिल्कुल ठीक बात। बोलिए। बिल्कुल सो जाओ। आप जो बता रहे हैं ना कि इसमें झटका लगा है, इसमें झटका तो लगा है, ये मुझे मालूम है कि क्या कहते हैं, मेरे हाथ जब मैं पीछे कर रही थी एक बारी, तो बहुत तेज पीछे कर लिया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ में झटका लगा था, जिसमें मैंने बहुत तेज ऐसे पकड़ के करा था, करना आराम कराने के लिए। उसके बाद से ही ये दर्द इतना हो गया, और ये शोल्डर जो है फ्रोजन में कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये शोल्डर ठीक हो जाएगा, ये बदन कुछ भी नहीं रहेगा, एक दिन का काम है मेरा। ठीक है नीरू जी, आइए। तो आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा आराम, खड़े हो जाइए, बात ऐसे पकड़ करते के माइक ऊपर मुझे दे करना है। दीजिएगा। क्या इनका वो चेक करके हाँ, आप एक बार देख लीजिए जरा, अल्कलाइन और एसिडिक जो आप चेक कर रहे हैं। वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? पहले मैं माइक आप केमिकल मुझे चेक दे- करता हूँ। हाँ, पहले मैं केमिकल चेक करता हूँ। अभी मैंने राइट साइड चुभाया और लेफ्ट साइड चुभाया, अब ऑलमोस्ट बराबर हो गया, बराबर हो गया। एक नंबर 2, इनके हाथों, आप बताओ बराबर हुआ? हाँ जी, बराबर हुआ है, दर्द नहीं है दर्द दोनों नहीं है? तरफ। हाँ जी, नहीं है, जो पहले अंतर था। हाँ जी, हाँ अभी जी। दूसरा मैं इधर हाथों को देखता हूँ, इनके हाथों में जो चेंज था, माइक इधर दे दीजिए, दोनों एडी पैर मिलाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा सा, और वो कैमरे में दोबारा दिखा देंगे। पहले से अंतर आ गया। पहले आपकी उंगली, पहले उंगली बहुत बड़ी थी, है ना, और अब उंगली में अंतर आ गया। ये है मैडम अभी। पहले मैच नहीं कर रही थी। नहीं, पहले मैच नहीं कर रही थी। हाँ जी, पहले मैच नहीं कर रही ये थी। क्या नहीं, है? पहले ये वाली यहाँ जो अगर थी, देखें ये ना, जो उंगली छोटी बड़ी हो रही थी। पहले ये लाइन मिलाने के बाद, हाँ जी, ये उंगली इनकी यहाँ तक आ रही बिल्कुल बिल्कुल थी, बिल्कुल। इतनी आ रही थी, जी, है ना? बिल्कुल सही, मैंने जो देखा था ये। अब जो है ये यहाँ हो गई। मतलब ढांचा और केमिकल, ये दोनों बैलेंस करने के बाद चमत्कार ही होता है। आइए मैम, ठीक है। नीरू जी। मीना जी आप आ जाइए। तो मीना जी आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इधर आ जाइए। और कब से आपको ये प्रॉब्लम है जो आप बताएंगी? मेरे को ये काफी माइक थोड़ा पहले से आगे है। आगे आगे कर। मेरे को लगता है 5-6 साल हो गए, मुझे पास पता नहीं। पकड़ो, माइक पास पकड़ो। क्या दिक्कत क्या है? मुझे ना ये कमर में बहुत दर्द होता था, टांगों में बहुत दर्द होता था, ज़्यादा चल नहीं पाती थी। तो बाद में MRI करवाया तो उन्होंने बोला कि L4 L5 में दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं दवाई नहीं खा सकती क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजें बताई जिनसे मैं ठीक ठाक वॉक करना, एक्सरसाइज करना ठीक थी। उसके बाद जैसे ही कुछ ज़्यादा बैठे हुए पूजा करनी या छोटे बच्चे बेटी के उनको पकड़ के बैठे रहना, तो ये मेरे को तीसरी चौथी बार हो गया। तो अभी इतनी ज़्यादा हुई है कि मैंने फिजियो भी करवाई 4 सीटिंग, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही, इतना ज़्यादा दिक्कत। मेडिसिन ले रही हैं अभी आप? हाँ जी, मेडिसिन, दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं मेडिसिन मैंने रात को एक गोली ली थी। वैसे मैं मेडिसिन नहीं लेती क्योंकि मुझे गैस की दिक्कत हो जाती है। मैं मेडिसिन के लिए बिल्कुल मना कर डॉक्टर, देती ये हूँ। मेडिसिन नहीं ले पाती, अब इनका तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
तो हमारे पास जैसे ये फिजियो का ऑप्शन है, वो से है, कह रही है कि नहीं ठीक हो पाई, तब सब ऑप्शन क्या? प्लस वो इंजेक्शन का भी ऑप्शन वो होता है कि जो नस में आपके वो प्रेशर है ना, तो मतलब वो एक्सरे को देखते हुए उसी नस को ब्लॉक करने का इंजेक्शन होता है ताकि वो दर्द आपका काफ़ी कम हो जाए। बोलिए, क्या इनकी समस्या का निदान हो पाएगा क्या? सबका समस्या का कारण में अभी मैं इनको 30 या 35% आइए ना एक बार देख तो लीजिए दिक्कत क्या है। ये क्या होता है दर्द होता है? जी अभी तो मैं जैसे ना 4-5 दिन पहले झुकी थोड़ा सा प्याज लेने के लिए, तभी मेरे यहाँ इनका जी रीढ़ का हड्डी L4, L5, L5, S1 और अभी तीसरा जो मन का है L3, L4, L5, L3, L4, L5, L5, S1 और इसका जी नस है, नस का भी खून का बहाव ठीक नहीं होता, इधर का भी ठीक नहीं होता, इधर का सर क्या बोलते हैं साइटिका, इधर भी दर्द होता है। इसका आपने आप जब झटका लगा दिया तो 30-35% ठीक हो जाएगा। इसको मेरे पास 6 बार या 7 बार लग जाएगा, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बैठो। घुमो। इसका सर पर इसका जो गर्दन है ना, सर्कल निकालते सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है इसको। सो जाओ, छोड़ दो, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। इसका जो आप खींचा है ना, ये इधर और इधर दोनों तरफ से चटका होगा। किधर किधर चटका बताओ? जी एक वो यहाँ ऊपर हुआ, एक नीचे हुआ। ऐसा पलट कर सो जाओ। ये हाथ पकड़ना है, किसका ये हाथ पकड़ो। वहाँ से घालना, ऐसा करो, घाल हाथ नीचे करो, ले लो हाथ, पाव आगे ले लो, करो, इधर ले लो, खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, बस। मीना जी ठीक है, आप क्या फील कर रही हैं? अभी तो मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, तो काकड़ी जी महाराज जी ठीक हो गई हैं कि इनको और भी सिटिंग्स की ज़रूरत है? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। तो अभी तो मतलब मुझे लगता है कि अभी और भी सारी चीज़ें हम इस का परीक्षण करेंगे कि आखिर इस पद्धति को, जिसको चमत्कार भी अभी बताया आचार्य जी ने, आचार्य जी ने खुद कहा, माना है इसको